नमस्कार। रामनवमी वाले दिन, जिस दिन कन्या पूजन होता है, उस दिन दुर्ग की मासूम गुड़िया के साथ जो दरिंदगी हुई, उस मामले में पुलिस ने उस बच्ची के चाचा को गिरफ्तार किया। लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है, क्योंकि बच्ची के माता पिता जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जिस तरह की खबरें मीडिया में आई, वो बेहद हैरान करने वाली है। मैं मान ही नहीं सकता ना कि मेरा भाई कर सकता है। मैं मान नहीं सकता, क्योंकि शुरू से बचपन से लेकर हर चीज किया है उसके लिए, तो ऐसा थोड़ी ना कर देगा वो। बाप बेटी होते ना एक तो वैसे था, मतलब उसको नहलाना धुलाना करना होता तो वो उतना ही समय करता, इतना समय का इंतजार नहीं करता मेरी बच्ची के लिए। हालांकि इस बारे में दुर्ग जिले के एसपी जितेंद्र शुक्ला का बयान भी आया है और कांग्रेस की जांच दल की ओर से बालोद की विधायक संगीता सिन्हा ने भी कुछ गहरी बातें की है। मेरा क्वेश्चन इतना है कि डीएनए टेस्ट आ गया है क्या? आ गया है? आप लोग के नॉलेज में है? तो उनको कैसे पता कि वो टेस्ट आ गया है कि उनका आरोपी वो है? वो तो कबूल भी नहीं कर रहा है, उसको तो मारा पीटा जा रहा है। हमारे पास आरोपी बनाने के प्रॉपर एविडेंस और आधार हैं, और जो उन्होंने बताए थे पहले आरोपी, उसको वो मुख्य आरोपी में नहीं निकले, उसके भी बनाने के हमारे पास प्रॉपर आधार थे, तो वो हमने उनको समझाया और वो सहमत हुए। इसके बाद हमने ग्राउंड जीरो पर बच्ची के घर जाकर बारीकी से इस मामले की पड़ताल की। आज मैं उस मासूम गुड़िया के घर में हूँ जिसके साथ रामनवमी के दिन कुछ वहशियाना हरकत हुई थी। वो चर्चा पूरे देश में होती रही। ओमनगर उरला की घटना दुर्ग का ये शहर आज इसलिए जाना जा रहा है कि एक मासूम बच्ची के साथ जो दरिंदगी हुई, उसके बाद उनके परिजनों का एक बयान सामने आता है, जहाँ इस पूरे घटनाक्रम को एक नई दिशा मिलती है। उनके पिता, उनकी माता, उनके परिजन, उनकी दादी, उनकी बहन, सभी लोग इस वक्त मेरे साथ हैं। मैं जानने समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर सच्चाई क्या है। जिस आरोपी को पकड़ा गया है, बताया जा रहा है कि वो बच्ची के चाचा हैं, लेकिन परिजनों का कुछ और ही कहना है। उसके बाद हम उनके घर पहुँचे हैं। हम जानने समझने की कोशिश करते हैं कि ये मजदूर परिवार किस तरह से इस घटना को देख पा रहा है। मेरे भाई नहीं कर सकता, मेरा भी कहना है वही है। क्यों आपका ऐसा क्यों लग रहा है, क्यों नहीं कर सकता वो? क्योंकि शुरू से पाले, अभी भी इसको भी पाल रहा है। ये भी मेरा छोटा बच्चा है। इसको उसको और मेरे बहन स्कूल लाना ले जाना हर चीज़ करता था वो। अच्छा। घर में भले मैं चले जाता तो घर में देखभाल वही करता था वो, हर चीज़ का। तो ऐसा कैसे कर देगा वो? जी, आप उनकी माँ हैं, आप एक महिला हैं, आप अच्छे से समझ सकते हैं। इस घर के ऊपर वाले भाग में वो रहता था। यदि वो, उसकी स्थिति क्या थी, कैसे आप देख पा रहे हैं उसको? आपका क्या कहना है इस बारे में? नहीं, उसकी स्थिति सब ठीक है, मतलब उसकी स्थिति सब ठीक है, वो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, कैसे बोल रहे हैं? कि वो तो उसको नहलाना धुलाना, सब बच्चे को नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना सब करके रखता था। मेरी बच्ची को स्कूल से लाता था, ज्ञान ज्योति, मतलब वो उधर मैदान पड़ता है बड़ा सा, वहाँ से लाता था मेरी बच्ची को स्कूल तरफ से। करना होता तो उसी समय करता। वो आज का दिन क्यों चूज़ करता? वो अभी का मतलब वो कर ही नहीं सकता। आप कैसे दावा कर पा रहे हैं कि पुलिस ने आखिर क्यों गिरफ्तार किया होगा उसको? और तो खुद पुलिस वाले के साथ में था, छानबीन कर रहा था। हम लोग के घर वाले के साथ में था, पुलिस वाले के साथ में था, छानबीन पूरा खोज खाज वही कर रहा था। जी। ऐसा होता तो तुरंत बताता, यार आदमी कोई भी भाग जा भी जाता। आप जो आरोपी गिरफ्तार किया गया, आप उसकी बहन है, आप थोड़ा बताएंगे अपने भाई के बारे में? मेरा भाई बहुत अच्छा था। उस बच्ची को और इस बच्ची को स्कूल से लाना ले जाना पूरा वही करता था। ये हम सब काम पे चले जाते थे। मेरी भी एक बेटी है विकलांग, उसको भी वही देखता था। 4 बच्चे को वही देखता था अकेले। वहाँ पे किराए पे रहते थे, पूरा घर खाली है, वो पूरा घर खाली है। जैसे ऊपर खाली है वैसे वो भी घर खाली है। करना रहता तो वहाँ भी कर लेता, स्कूल लाना ले जाना वही करता है, वहीं पे भी कर सकता था वो। क्यों? उसको तो एनी टाइम मिलता था। भाई भाभी तो रहते नहीं हैं, कभी भी वो कर लेता था। आज कई दिन क्यों वो चूज़ किया था? आप एक माँ हैं, आप बताएंगे कि आपके बेटे को जो गिरफ्तार किया पुलिस ने, और आपके साथ भी शायद पूछताछ की गई होगी, थोड़ा बताएंगे क्या क्या हुआ था आपके साथ? मेरा लड़का ये सब कर ही नहीं सकता है ना, वो बहुत सीधा साधा है, वो घर में रहता था। हाँ, कभी काल थोड़ा बहुत बीड़ी माखूर ये सब पी लेता, वो तो आम आदमी भी पीता है ना। नशा पत्ती पहले करता था, अभी तो कुछ नहीं किया था। और नवमी के दिन तो कुछ किया ही नहीं था नशा पत्ती, घर ही में था वो। आपसे पूछताछ हुई पुलिस की? हाँ, हुई है। क्या पूछा पुलिस ने और क्या आपके साथ व्यवहार हुआ? पुलिस ने बस हमको ये बोला है, हमको लेके गए हैं भाई बहन को, तो उन लोग ये बोले हैं कि लड़की तुम्हारे घर से बाहर नहीं गई है, मतलब तुम्हारे ही घर में हत्या हुआ है,
तुम ही लोग किए हो, घर वाले लोग। तो हम बोले हम तो नहीं किए हैं। अपने बेटे के स्वभाव के बारे में बताएंगे, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसे आरोपी बताया गया है पुलिस के द्वारा, और बताया गया कि उसका चाचा ही इस तरह की हरकत की है। आप उसकी माँ हैं तो आपसे अच्छा कौन बता सकता है उसके स्वभाव के बारे में? आप वो तो 1 साल का था जब से मेरे पास है, तो वो ऐसा कर ही नहीं सकता। उसका ये सब कोई नियत नहीं है। उसका 20-22 साल का उम्र हो रहा है, मगर ये सब चक्कर बिल्कुल नहीं है। उस मारपीट भी किए हैं मेरे साथ। कौन किया? पुलिस वाले लोग किए हैं। हाँ, जेंट्स पुलिस किए हैं मारपीट। ऐसे किए हैं मतलब कि तुम्हारे घर से लड़की कहीं बाहर नहीं गई, चप्पल भी तुम्हारे घर में पड़ी है, तो तुम ही लोग सब गला घोट के उसको मारे हो, लड़की को, ऐसे करके। तो मारे हैं, बता जुर्म कबूल करो, ऐसे करके। मैं बोली हम लोग जुर्म कबूल करेंगे नहीं, क्योंकि हम मारे नहीं, हम अपनी लड़की को खुद थोड़ी ना मारेंगे, है ना। तो बोले मारे हो, तुम ही लोग मारे हो, भाई बहन मिल के मारे हो, ऐसे बोलते हमको, मेरे को और मेरे भाई को। मैं बोली हम लोग नहीं मारे, बहुत मारे, उसको भी नंगा करके मारा है, मेरे को भी मारे, जेंट्स पुलिस मारे, इधर इधर मारे। देखो ये पूरा निशान पड़ा है, इधर निशान पड़ा है, अभी तो पूरा दब गया, मतलब डॉक्टर को दिखाए हैं। तो हम पुलिस की कार्रवाई पर कोई उंगली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन परिजनों ने जो बातचीत की, जो अपनी व्यथा बताई, वो हम अनकट वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हालात जो भी है, अभी कुछ और तकनीकी जांच बाकी है। बताया गया है कि अभी डीएनए की रिपोर्ट आनी है। इस बीच राजनीतिक यात्राएं भी शुरू हो गई है। कल कांग्रेस का कोई डेलीगेशन आया था, हो सकता है आगे कुछ और विरोधी दल के नेता हैं जो सत्ताधारी दल के विपरीत में ऐसी बातें होगी। जिन्हें राजनीति करनी है वो राजनीति करेंगे, जिनका काम है वो करेंगे। हमारी ड्यूटी हम कर रहे हैं ईमानदारी से, जनता के बीच उन मुद्दों को हम रख रहे हैं जिन्हें जानना समझना आपको बहुत ज़रूरी है। ये जो हालात आपने अभी देखे, इसका अनुमान आप स्वयं लगाइएगा। अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। पुलिस से भी बातचीत हो रही है। पुलिस कप्तान का कहना है कि आरोपी वही है जो हमारे पास एविडेंस है। लड़की के दादा भी मेरे साथ हैं। मेरे को ले गया था सर, करीब 1:30 बजे करीब ले गया था, पूछताछ करना है करके। अब पूछताछ करने के सिवाय वो सीधा मेरे को मारना चालू कर दिया कि बोले तुम गला घोट के मारे हो, ऐसा वैसा करके। बोले सर हमारी बच्ची, हम ऐसा कैसे कर सकते नहीं। बोले तुम्हारे घर से मिला है लाश, बोले और तुम किए हो, ऐसा करके पूरा ब्लेम मेरे बहन को मेरे हाथ से मरवाता था। मतलब तुम अपनी बहन को मारो ऐसा करके। मैं नहीं मारता सर, तुम मेरे को मारते थे उन लोग। अब बोले तुम जुल्म कबूल करो कि तुम किए हो रेप और मर्डर, ऐसा करके बोलता था। वो बच्ची आपकी क्या लगती? बोले मेरा नतनीन है सर, वो दादा हूँ मैं। आप उसके दादा हैं। यही वो सोफ़ा है जहाँ वो बच्ची अंतिम बार देखी गई थी, यहाँ बैठी थी। इसके बाद आप देख सकते हैं ये घर एक मज़दूर परिवार का घर है। अभी ये घर कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, बाहर कुछ सीढ़ी बन रही है। वो छत भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो हालात भी आपको दिखाऊंगा। आप देखिए किस तरह के हालात रहे होंगे। और ये बच्ची छत में किन परिस्थितियों में ले जाई गई होगी, जैसा कि दावा किया जा रहा है। उन हालात को आप देखें। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किन परिस्थितियों में ऐसी दरिंदगी हुई होगी। यही वो खाली कमरा है जहां दावा किया जा रहा है कि इस जगह बच्ची के साथ दरिंदगी की गई होगी। ये हालात हैं। ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के आगे मैं वो जगह दिखाऊंगा जहां कोई कार खड़ी थी। ये घर के ऊपर का दृश्य है। ये बालकनी से आप देख सकते हैं कुछ पुलिस वाले सादी वर्दी में खड़े हैं। ये दूर दूर तक का ये मंजर है। वो जहां आप देख सकते हैं ये जहां राष्ट्रबोध की कार खड़ी है, और ये इसके बगल में आप देख सकते हैं ये जो खंबे के आगे यहाँ पे कोई कार खड़ी थी। यहाँ लाया गया बच्ची को और उस कार की डिक्की से बच्ची को बरामद किया गया, उसकी लाश को बरामद किया गया था। 2 टंकी आपको नज़र आ रही है, वो बच्ची का घर है। मैं जिस छत से आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से इसकी दूरी बमुश्किल, अगर मैं एयर स्पेस की बात करूँ तो यहाँ से 25 मीटर की दूरी होगी। अगर बच्ची घूम करके इस घर में बमुश्किल 50 मीटर चल कर आई होगी। और बच्चे को ऐसा लेके गया, बोलता है पुलिस वाले का कहना है, मेरा नहीं, पुलिस वाला बोलता है यहाँ से लेके गया बच्चे को और बच्चे को कार में डाल के रख दिया ऐसा करके। तो देखिए ना सर, इतना खुला जगह है, यहाँ केस होता है, कोई तो सुनता है। और बच्चे यहाँ ले जाते हुए काम चल रहा है इधर उधर। पहली बात तो ये है कि मेरा भाई, चलो मैं मानती हूँ कि मेरा भाई किया है,
यहाँ पे किया है, मैं मार रही हूँ। यहाँ से ले जाते कोई ना कोई तो देखा होगा, गाड़ी में डालते कोई ना कोई तो देखा ही होगा, क्योंकि उसकी गाड़ी यहीं पे खड़ी होती है और वो अपना गाड़ी को एनी टाइम चेक करता है। हम लोग यहाँ पे बैठे रहते हैं, चेक करता है वो। और उस टाइम उसकी गाड़ी ख़राब नहीं थी, उसका गाड़ी बिल्कुल चालू था, है ना, और एसी भी चालू था। जब मेरी भाभी उसको उठा के लेके आई है बच्चे को, तो एसी पूरा उसके मुँह में चला है। मेरे भाई को एसी चलाना नहीं आता है, कार चलाने नहीं आता है, और उसका गाड़ी का पूरा ए टू जेड पूरा सही था, कुछ ख़राब नहीं हुआ था। उन लोग बहुत झूठ बोल रहे हैं। तमाम हालात परिस्थितियों को आपने देखा समझा। ग्राउंड जीरो से वो सारी तस्वीर हम आपसे साझा कर रहे हैं, क्योंकि परिजन इस बात से इनकार कर रहे हैं कि सोमेश यादव आरोपी नहीं है। तो आरोपी कौन है, यह भी एक बड़ा प्रश्न है। फ़िलहाल पुलिस की जांच भी चल रही है, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। आने वाली जो भी परिस्थितियां होगी उस पर हमारी बारीक नज़र बनी रहेगी। कैमरा सहयोगी गौरव तिवारी के साथ मैं पवन केसवानी ग्राउंड जीरो से राष्ट्रबोध के लिए वो तस्वीर आपके सामने रखता रहूँगा जिसे जानना समझना आपको ज़रूरी है। उस मासूम बच्ची को राष्ट्रबोध की टीम के साथ श्रद्धांजलि देते हुए मैं कामना करूँगा कि किसी के साथ भी ऐसा ना हो, आने वाली परिस्थिति और ज़्यादा भयावह ना हो। इसलिए हम उम्मीद करेंगे कि शासन और सिस्टम को आप भरपूर सहयोग दें, कानून पर विश्वास रखें। ग्राउंड जीरो से मासूम गुड़िया के घर जाकर मैं बहुत भावुक हो गया था। मेरी 3 दशक की पत्रकारिता में ऐसे बहुत कम क्षण आते हैं जहां हमें इतना कड़ा हृदय लेकर इस तरह की पत्रकारिता करनी पड़ती है, ग्राउंड रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। हमने पुलिस कप्तान की बातों को भी सुना, परिजनों की बातों को भी सुना। फिलहाल इस मामले में पुलिस की अभी अनुसंधान चल रही है, ढेर सारी तकनीकी जानकारी आनी बाकी है। शुरुआत में शॉर्ट पीएम की रिपोर्ट आई, डीएनए और अन्य जानकारियां अभी आनी शेष है। इस घटना से जुड़े सारे अपडेट हम आपको आगे भी बताएंगे। राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है। हमारा आग्रह है कि आप कानून और पुलिस पर पूरा विश्वास रखें। हो सकता है इस मौके पर कुछ लोग अवसर तलाशने की कोशिश करें तो कुछ लोगों को इसमें राजनीति सूझे, लेकिन आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा। राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।